को मेरा नमस्कार। एक बार जोर से बोल लेंगे तो मेरे ख्याल से वो सुस्ती दूर हो जाएगी आप लोगों की, है ना। विटामिन डी ले रहे हैं आप वैसे भी, राइट। देखिए, आप लोग सब लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहां पर आए। पिछले 2 साल से रोहतक में स्कूल है। आरपीएस एक भरोसा है पेरेंट्स का, आरपीएस एक विश्वास है पेरेंट्स का। और अक्सर 25 साल की इस जर्नी में पेरेंट्स के साथ इस तरीके से लगाव और जुड़ाव रहा कि पेरेंट्स के सपने आरपीएस के सपने हैं, पेरेंट्स के सपने आरपीएस के सपने हैं। और लास्टली मैं ये बोलूंगा कि आपके होने से है आरपीएस। लोग अपना ब्रांड एम्बेसडर कोई हीरो को बनाता है, कोई खिलाड़ी को बनाता है। आप जब भी कोई एड देखेंगे आरपीएस की 25 साल की बात कर रहा हूं मैं, तो आप ये पाएंगे कि हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स ही हमने हमेशा ब्रांड एम्बेसडर बनाए, हमेशा। आपके होने से है आरपीएस। अगर आप खुश हैं तो सब कुछ है। आप रोहतक के बहुत सारे लोग 25 साल पहले की जर्नी को भी जानते हैं कि महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे रिमोट एरिया होता था। पनिशमेंट एरिया बोला जाता था गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, गवर्नमेंट की भाषा में। अगर किसी को पनिशमेंट देनी होती थी तो उसको महेंद्रगढ़ भेज दिया जाता था, काला पानी में भेज दो इसको। ना रिसोर्सिस थे, ना कुछ और था वहां पे। लेकिन वहां पर देखते ही देखते मेहनत होने लगी, देखते ही देखते मेहनत होने लगी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है और अमर उजाला की न्यूज है जो चंडीगढ़ से लगी। उस न्यूज में आ रखा था कि महेंद्रगढ़ हिंदुस्तान में एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। जैसे विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया जाता है, वैसे सी वहां पर संभावनाएं थी और वहां पर वो चीजें अनुकूल बना ली गई। आप रिजल्ट्स आता है तो आप लोग देखें कि भाई कैसे कैसे रिजल्ट्स महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज पेरेंट्स को 2 चीजों की जरूरत है खासकर। पहला कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि वो बात सबके सामने रख पाए। दूसरी बात लैंग्वेज हो। हम सब लोग जानते हैं कि क्लास के लिए कॉन्फिडेंस अलग चाहिए होता है, असेंबली के लिए कॉन्फिडेंस अलग चाहिए होता है। हम स्कूल में भी कई बार टीचर्स को बोलते हैं कि कल आपको असेंबली में बोलना है, तो टीचर जो है पता है क्या कर लेते हैं, पेट दर्द का बहाना लेकर छुट्टी मार लेते हैं क्योंकि असेंबली में बोलना है। असेंबली में बोलने के लिए कॉन्फिडेंस अलग ही चाहिए और पब्लिक मीटिंग में बोलने के लिए कॉन्फिडेंस अलग चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस अगर स्कूल लेवल पर बच्चों के अंदर आ जाए, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। आप सबके सामने है, जब वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा इस तरीके से खेलेगा तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। अर्ली स्टेज में कॉन्फिडेंस आ गया तो जिंदगी भर काम आएगा। विराट कोहली को भी एक बार कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ी जब वो आउट ऑफ फॉर्म था, और वो कॉन्फिडेंस अर्ली स्टेज में आ गया तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद आती है लैंग्वेज, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो बच्चे बीबीए में और एमबीए में, जो ओपी जिंदल आपके नजदीक ही है, ओपी जिंदल में जो बच्चे बीबीए में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एमबीए में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन अब स्कूल लेवल पर 6th क्लास से आरपीएस में स्टार्ट होने जा रही है और कई स्कूलों में तो स्टार्ट भी हो चुकी है। जो विजन होता है वो ऊपर से आता है, ऊपर से कि आपका विजन क्या है। विपरीत परिस्थितियां थी महेंद्रगढ़ में। आप
4 साल पहले एनटीएससी का पेपर होता था, 4 साल पहले एनटीएससी का 10th लेवल पे एग्जाम होता था, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा करवाती थी। ऑल ओवर हरियाणा में 200 सीट्स थी। हमने सोचा कि 200 में से कम 50% पे तो आरपीएस होना ही चाहिए। प्लानर बनाया गया, प्लानर बना के उसके ऊपर काम किया गया, और काम करके ना जब रिजल्ट आया तो आप लोगों को सचमुच में बड़ा गर्व होगा, गुरूर भी होगा कि आरपीएस जो है आउट ऑफ 200 70 बच्चों के साथ सबसे आगे था। 70 बच्चों के साथ, 70 स्टूडेंट्स के साथ, पूरा हरियाणा एक तरफ और आरपीएस के 10 से 12 स्कूल्स एक तरफ। सोचिए आप, वो प्लानर बना, तब बच्चों ने एग्जीक्यूट किया और तब परफॉर्मेंस है। ऊपर विजन लिया गया कि यार यस, और विजन से ही सब कुछ है। कोई भी 10 बच्चा हो, उनसे पूछना कि भाई हम अपने बच्चे को +1 में किसी कोचिंग स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजें या सीकर भेजें या कोटा भेजें, 10 में से, मैं तो नहीं गया हूं कभी, लेकिन ये विश्वास से बोल रहा हूं मैं, 10 में से 8 बच्चों से अगर आप पूछोगे, 10 में से 8 बच्चों से पूछ पाए तो 7 बच्चे ये बोलेंगे कि चुपचाप सीधे सीधे आरपीएस में एडमिशन करवा दो, ये गारंटी है। ये विश्वास जीता गया। क्यों पीजीआईएमएस रोहतक में बच्चे कोटा के, सीकर के, दिल्ली के, यहां के बहुत सारे, अगर वहां पर कोई यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा है, वो भी लगभग अपना बच्चा टॉप कर रहा है। 5 साल के कोर्स में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो भी लगभग अपने स्कूल से पास आउट बच्चा है, वो कर रहा है, और वो भी सारा का सारा फ्रेशर कर रहा है, +2 पढ़ते। अब आती है कि भाई बच्चों को किस लेवल पे आप लोग तैयार करवा रहे हो। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल की बात बताऊं आप लोगों के सामने, और ये डेटा आपके वेबसाइट पे और सब जगह है। और एक बात और भी है, अपनी छाई ने खाटी कोई ना बतावे। हर आदमी अपना बेस्ट बताएगा। वो आप लोगों को अपना होमवर्क करना है कि यार यह क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है, वो आप लोगों के होमवर्क के ऊपर है कि आप करते कि नहीं करते। हम अपना सब बेस्ट बताएंगे। एक इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का टेस्ट होता है। पहले कंट्री लेवल पे वो होता है, 50 से 60 हजार बच्चा उसमें अपीयर होता है, 50 to 60,000। 50 to 60,000 में से 300 बच्चे अलग से निकाले जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। 300 में से 30 बच्चे निकाले जाते हैं, और 30 में से बेंगलोर में IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बेंगलोर कॉलेज में 30 बच्चों के आपस में कंपटीशन करवा के ना बेस्ट 6 बच्चों की एक टीम बनती है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। वो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट की स्कीम है ये। पिछली बार रोमानिया में वो इवेंट हुआ, पूरे वर्ल्ड के बच्चे थे, हर कंट्री से एक टीम में 6 बच्चे थे। आरपीएस की एक बच्ची थी, भव्या गुणवाल, वो बच्ची उस टीम की मेंबर बनी, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने चाइना को हरा के ना इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। इंटरनेशनल जूनियर साइंस, जैसे अंडर-19 में अभी वर्ल्ड कप जीता, उससे कम उन बच्चों का टारगेट क्रिकेट है, अपन का टारगेट बच्चा है। उन्होंने क्रिकेट में धूम मचाई तो हमने साइंस में धूम मचाई, बात वही है। और वो भी चाइना को हरा के। साइंस का बोलबाला अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, उन सबको पछाड़ते हुए इंडिया गोल्ड मेडल लेके आया। और उसमें भी अलग से एक और भाव्या बच्ची को बेस्ट बायोलॉजी स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला उस बच्ची को। अब कहते हैं कि जब एक बच्चा अच्छा करता है, घर का है, गली का है, उस बच्चे को देख के ना और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल लेके आए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के एथलेटिक्स में और खिलाड़ियों में जोश ही बढ़ गया अलग से कि यार जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगली साल, इस बार
एक आदिश जैन बच्चा फिर इंडिया टीम का मेंबर बना और इस बार रसिया में वो इवेंट हुआ। IISc बेंगलोर में कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला कि पहली बार मैं किसी ग्रुप से देख रहा हूं कि सेकेंड ईयर में मतलब दूसरी साल कोई बच्चा इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। इस बार रसिया में जब हुआ तो वहां पर इंडिया को गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, इंडिया की टीम 4th नंबर पे रही, लेकिन आरपीएस का बच्चा आदिश जैन वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीत के ना नंबर 1 पोजीशन पे रहा। और ये अखबार में है, गवर्नमेंट की साइट पे है। आप सोचे कि इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 5th स्टैंडर्ड से और 10th स्टैंडर्ड के बीच में जो प्लानर बनता है उसमें स्पेशल कैटेगरी है कि भाई कब कब किस किस बच्चे का टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या शेड्यूलर, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सिलेबस है। पूरे ग्रुप में जब ये आपस में कंपटीशन होता है तो पेरेंट्स को ये पता लगता है कि पूरे ग्रुप में मेरा बच्चा कहां स्टैंड कर रहा है। आप रोहतक का भी देख पाते हैं, आप दादरी का भी देख पाते हैं, आप करनाल का भी देख पाते हैं, आप महेंद्रगढ़ का भी देख पाते हैं। उसी हिसाब से मेहनत भी होती है। हम लोग भी एनालाइज कर पाते हैं कि भाई यस ये बच्चा ये स्कूल कहां पर स्टैंड कर रहा है। उसके बाद अभी आप लोगों ने क्लैट का रिजल्ट देखा होगा, सुना होगा, अभी जस्ट 20-25 दिन पहले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो बच्चा जुडिशरी में जाना चाहता है वो टेस्ट होता है। अब उसमें हम लोग उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, अलग से उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा सुन के ना कि उसमें भी इस बार कैटेगरी में किशन बच्चा महेंद्रगढ़ से ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया हूं। ये यार रैंक 1 है। आप लोग ताली नहीं बजा रहे, ऐसे लग रहा रैंक तो कुछ आया ही नहीं, मेहनत तो हुई नहीं। बाबा रामदेव तो बोले तो ताली बजाओगे और हम बोले तो ताली नहीं बजाओगे। मेहनत करके हमारे भी पसीने आ रखे है ना। यस, जितना प्रोग्राम को एंजॉय करके जाओगे सचमुच में उसका फायदा मिलेगा आप लोगों को। 101 बच्चा प्लस क्लैट का टेस्ट क्लियर कर रहा है, अपने आप में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि आप लोगों को पता होगा पहले DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को एडमिशन लेना होता था तो परसेंटेज बिहाफ के ऊपर एडमिशन होते थे। परसेंटेज बिहाफ के ऊपर एडमिशन हो गया, कोई बच्चा चीटिंग करके आया, कोई बच्चा पढ़ के आया तो चीटिंग करके आया उसको भी मिल रहा है, जो नहीं पढ़ के आया, जो पढ़ के आया उसको भी मिल रहा है। गवर्नमेंट ने टेस्ट कर दिया। 3 साल पहले गवर्नमेंट ने टेस्ट कर दिया वहां पर भी ऑल ओवर इंडिया। जो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, जो बच्चा DU में जाना चाहता है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से UG करना चाहता है, उसको टेस्ट देना होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। जैसे ही CUET अनाउंस हुआ हम लोगों ने उसकी टेस्ट सीरीज बना दी। जिस दिन CUET अनाउंस हुआ उसी दिन हमने टेस्ट सीरीज बना दी। और टेस्ट सीरीज बनाने का फायदा हमें क्या मिला? हो सकता है आपके रिलेटिव के बच्चे बाहर पढ़ रहे हो, रोहतक में भी पढ़ रहे हो, आप सूरज की रोशनी लेके भी ढूंढोगे तो आपको CUET की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। विजन ऊपर से आ रहा है। हम स्कूल में बच्चों को मुखर्जी नगर नहीं जाना पड़ेगा, बच्चों को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ेगा। 360 डिग्री पे कंप्लीट स्कूलिंग चल रही है। जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल स्कूल टाइम पे चाहिए, स्कूल लेवल पे चाहिए, वो सब मिल रहा है। CUET का इस बार रिजल्ट आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो रिजल्ट प्रिंट हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया में वहां पर एक बच्ची पूर्वा सिंह, उस बच्ची का ऑल इंडिया रैंक 3 है। इस बार ऑल इंडिया रैंक 3 है। जैसे मेडिकल के बच्चे का सपना होता है एम्स दिल्ली, IIT के बच्चे का सपना होता है बॉम्बे और दिल्ली IIT, वो भी कंप्यूटर साइंस। ऐसे ही कॉमर्स के बच्चे का सपना होता है SRCC। इस बार 7 बच्चे SRCC में गए, RPS के 7 स्टूडेंट्स। आप सोचिए, और इन बच्चों ने कहीं कोचिंग नहीं ली भाई, टोटल स्कूल आवर्स में ही कंप्लीट स्कूलिंग के तहत वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। आप सोचे कि एकेडमिक में किस लेवल पे काम हो रहा है।
इंटरनेशनल लेवल से लेकर ना नेशनल लेवल तक AIR 1 और 3 आ रहा है। और जो मैं NTSC का रिजल्ट बता रहा था आप लोगों को, 4 साल पहले का रोहतक का रिजल्ट देखिएगा आप लोग, ध्यान से सुना इस बात को। 4 साल पहले का रोहतक का रिजल्ट सुना मेरे से, और वो SCRT की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, SCRT की वेबसाइट पे। यहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, बुराई करने से कोई आदमी आगे बढ़ा भी नहीं है, ये भी पक्की बात है। मैं अवेयर कर रहा हूं, 4 साल पहले का जो रिजल्ट था NTSC का 10th क्लास लेवल पे, मात्र और मात्र 3 या 4 बच्चों का सिलेक्शन था, और अकेले RPS की एक बिल्डिंग से 25 बच्चों का सिलेक्शन था। ऐसा नहीं है कि बच्चे अलग अलग होते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे एक जैसे हैं। उन बच्चों को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है सही, हर बच्चे को सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मैं अजीत डोभाल जी को सुन रहा था आज से 5-7 दिन पहले, यूथ को वो एड्रेस कर रहे थे, यूथ को। उन्होंने कहा यार मैं तुम लोगों को क्या ही शिक्षा दूं, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं, तुम 21वीं सदी के बच्चे हो, एडवांस बच्चे हो। लेकिन मैं एक बात जरूर रखना चाहता हूं, जो सदियों से चली आ रही है, वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यार अगर लाइफ में बढ़ना चाहते हो आगे, तो सही समय पर सही डिसीजन ले लेना, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। सही समय पर सही डिसीजन की बात बोल रहा हूं मैं। आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप सबको बड़ा गर्व होगा कि हमारा पूरे ग्रुप का 500 बच्चा नॉन मेडिकल का बच्चा कोचिंग ले रहा था अपने स्कूल में। RPS नॉन अटेंडिंग बच्चों को कभी भी प्रमोट नहीं करता। एक सिंगल बच्चा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बच्चे का नाम हमारे यहां चल रहा हो और बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ रहा हो, नो। 500 बच्चों में से जो मैं डेटा बताने जा रहा हूं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 500 में से 450 बच्चा जेई मेन क्वालिफाई कर रहा था। 10th क्लास के ऊपर जो हमारे बच्चे 10th क्लास पास होंगे, 10th क्लास के ऊपर कोई भी बच्चा अगर टेस्ट देता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अपीयर हों, तो टॉप 20 में अगर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे निकालोगे, कोई भी टेस्ट ले ले, कोई भी एजेंसी टेस्ट ले ले, दावे से कह रहा हूं मैं, इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से भी आप पूछिएगा, अगर ऑल ओवर इंडिया बेस्ड टेस्ट हो और टॉप 20 की लिस्ट निकलेगी, तो 50% पे RPS होगा और 50% पे हिंदुस्तान बाकी होगा। इस लेवल पे तैयारी है माय डियर पेरेंट्स, इस लेवल पे काम है, तब ये बात बोली जा रही है। पहले लोग बोलते थे अगर बच्चा खेलेगा तो खराब होगा, पढ़ ले भाई। पिछले 7-8 साल में जो एक्सपीरियंस लिया हमने, मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम कहते हैं कि 1 स्टूडेंट 1 एक्टिविटी। स्कूल में सब कुछ पढ़ के जाएगा बच्चा, आपके बच्चे को कहीं पर भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। PGIMS आपके जड़ में है। आप RPS के बच्चे से जरूर पूछेगा कि तूने कभी कोचिंग किया है, कभी ट्यूशन किया गया, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि यार ये बंदे सही है कि गलत है। आप देख रहे हैं पोस्टर में एक बच्ची, अमीसी बच्ची है डांस में, ये इंडिया की टॉप 5 डांसर्स में से एक है, और इसने 10th में 99% मार्क्स लिए, क्योंकि 10th का सिलेबस हम लोग 4 बार रिवाइज करवा देते हैं। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में सिलेबस खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कंप्लीट सिलेबस 4 बार रिवीजन के साथ। 98% से ऊपर मार्क्स में बताने जा रहा हूं, आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। 98% से अबव जो मार्क्स वाले बच्चे थे वो 78 थे, 78। MBBS में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कम से कम 100 से 150 बच्चा जाता है हमारा, 100 से 150। बहुत बड़ी बात है, स्कूल लेवल पर बच्चा पढ़ के ना और काम कर रहा है। अगर पूरे हिंदुस्तान का +1 +2 का आईआईटी का पढ़ के ना और आईआईटी और मेडिकल का रिजल्ट निकालोगे, इस चीज को भी जरूर प्लीज ध्यान से सुने। पूरे हिंदुस्तान का अगर आप मेडिकल का और आईआईटी का रिजल्ट निकालोगे तो आप ये पाओगे कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, सारा रिजल्ट फेसबुक के ऊपर है। इंडिया का सबसे बेस्ट स्कूल फेसबुक पे है और आरपीएस भी फेसबुक पे है। रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं वो लोग 3 से 4 से 5% उनका सक्सेस रेट है और आरपीएस का लगभग 30 से 40% सक्सेस रेट है, 30 to 40। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी का नजदीक आना। सीकर आपने सुना होगा, कोटा सुना होगा, 70% तक, 70 नहीं तो 50% खाली हो गया। उसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। हम अगर अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेजेंगे, गुड़गांव में आरपीएस के 3 स्कूल हैं, 2 स्कूल और आ रहे हैं। गुड़गांव में आप लोग पूछ रहे लोगों से कि 99% बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, 2nd क्लास का बच्चा भी ट्यूशन पढ़ता है। और गुड़गांव के स्कूलों की फीसें जो है वो 15,000 से लेकर ना और 70,000 तक है महीने की, और उसके बाद भी बच्चे को शाम को ट्यूशन के लिए जाना पड़ रहा है। पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बच्चे को स्कूल में तो वो मिल ही नहीं रहा। जब तक बच्चे को स्कूल में स्टाफ अच्छा नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। ये कोटा सीकर खाली क्यों हो गए? एक बच्चा अपने घर से निकला रूम से और वो कोचिंग के रूम पे चला गया, एक ही एज कैटेगरी थी। बच्चा घर पे रहता है, दादा दादी के साथ रहता है, अपना प्रेशर डिस्कस कर लेता है, वहां पे रिलीज हो जाता है उसका बात करने भर से। एक बच्चा छोटे भाई बहन के साथ खेलता पढ़ता है, फाइटिंग होती है भाई बहनों की, उससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। वहां पे तो प्रेशर रिलीज करने का कोई साधन ही नहीं है। स्कूल में असेंबली होती है, बच्चा कहीं ना कहीं वहां पर भी मोटिवेट होता है। स्कूल में स्पोर्ट्स भी है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है। तो ये सारी चीजें स्कूल को अलग बनाती है और गवर्नमेंट भी अब ये चाह रही है कि स्कूल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ना कि ट्यूशनिस्ट को प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट चाह रही है और इसके रिजल्ट्स भी हैं। हमने तो 25 सालों से बड़े नजदीक से देखे हैं, इसके रिजल्ट्स भी हैं। आप ये मान लो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ये पाओगे कि वहां पर आरपीएस दमखम के साथ पार्टिसिपेट करता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, एनडीए की बात कर लो, एनडीए का प्लानर अलग से है। जो बच्चा एनडीए की फील्ड में जाना चाहता है उस बच्चे का रिटन टेस्ट अलग से है। उसकी एसएसबी की ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट आरपीएस की तरफ से। हर साल 10 से 12 बच्चे अपने स्कूल से चले जाते हैं, क्वालिफाई वो लगभग 100 के करीब करते हैं। इस बार हम लोग एसएसबी को और थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, तो एनडीए में जो बच्चा जाना चाहता है उसके लिए भी तैयारी है। फिर मैं बोलूंगा कि आपको अगर अपने बच्चे को जिस भी फील्ड में लेके जाना चाह रहे हो स्कूल लेवल पे, वो यहां पर तैयार है। रोहतक की साइड के बच्चे खेलों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अपना एरिया डिफाइन है कि भाई हरियाणा के बच्चे कबड्डी में और कुश्ती में अच्छे हैं, हॉकी में अच्छे हैं लड़कियां शाहबाद की। तो अलग अलग एरिया का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर बच्चा खेलेगा तो ही बच्चा कामयाब होगा, ये बात मान लो। अगर अच्छा स्कूल मिल गया, बच्चे को ट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बच्चा स्कूल में अच्छी एजुकेशन लेके ना 1 से 1.5 घंटा अपने ऊपर वर्क करेगा। और कल का किसी भी बच्चे का नहीं पता किस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो जब बच्चा खेलेगा और घर पे आके ना वो जब पढ़ लेगा, रिवीजन कर लेगा, तो मेरी ख्याल से उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खेलने से कंसंट्रेशन भी बन रही है, खेलने से ब्रेन भी चल रहा है, खेलने से फिजिक भी तैयार हो रही है।
और खेलने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। खेलने के बहुत सारे फायदे, और पढ़ाई आजकल गवर्नमेंट ने ऐसी कर दी कि बच्चा 4 से 5 घंटे भी अगर अपने अपने पढ़ाई में दे देगा तो वो बच्चा कोई भी टेस्ट क्रैक कर लेगा। आप ये बात मान लीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कोई भी एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो डांसर ही बढ़िया क्यों ना बने, चाहे वो क्रिकेट का कबड्डी का प्लेयर ही क्यों ना बढ़िया बने, तो जरूर आप प्रमोट करें। हम लोग भी स्कूल में बहुत कुछ खेलों में करवाने जा रहे हैं। आप फुटबॉल ले लो, आप हॉकी ले लो, आप बास्केटबॉल ले लो, आप बैडमिंटन ले लो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लोग यहां पर बैठे हैं सीबीएसई की तरफ से, तो क्लस्टर में हमारी 15 अगर गेम्स हैं तो 10 गेम्स में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हरियाणा में। 10 गेम्स में हम खेलों में भी अच्छे अच्छे कोचेस रख रहे हैं। गेम्स में हम चाहते हैं कि सीबीएसई क्लस्टर में एसजीएफआई में अगर कंपटीशन हो तो आरपीएस वर्सेस आरपीएस हो, फाइनल में आरपीएस रोहतक वर्सेस आरपीएस दादरी हो भाई, फाइनल में आरपीएस रोहतक वर्सेस आरपीएस महेंद्रगढ़ हो भाई। हर गेम में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं बच्चों का, और अच्छे कोचेस के साथ। आप लोग सोचेंगे एक बात मैं जो बड़ी मीनिंगफुल बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छा खेलती थी क्रिकेट, आज तो नहीं है ना। जो अपडेट है वो आगे, जो अपडेट है वो आगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि महेंद्रगढ़ जैसे इलाके में सैलरीज, टीचर्स की सैलरीज, स्कूल के टीचर्स की सैलरीज 2 लाख से लेके ना और 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। आरपीएस 2 लाख से लेके ना 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दे रहा है, वो भी अपने अपने स्कूलों में। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी लोग हैं टीचिंग के, आप कभी भी पेपर चेक करने जाओ तो पूछना कि यार ये सचमुच में सही बात है गलत बात है। 90% आपको गवर्नमेंट टीचर ये बोलता मिलेगा कि बिल्कुल सही बात है, हम भी इतनी ले रहे थे। 90% बोलता मिलेगा। अच्छे टीचर्स की क्वालिटी। अपना तो एक बात कहना है, आप पेड़ के नीचे पढ़ा लो, पढ़ाने वाले में दम है तो बच्चा अपने आप खींचा चलाएगा। आप एसी में पढ़ा लो, सोना लगा दो, कुछ भी लगा दो, और पढ़ाने वाले में दम नहीं है तो बच्चा आकर भी वापस चला जाएगा। मेरे ख्याल से सहमत होंगे मेरी बात से। तो हम लोग गेम्स के ऊपर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कोचेज मिलेंगे। इंटर आरपीएस कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे आईपीएल होता है ना, जैसे वुमेन प्रीमियर लीग अभी हुई खत्म क्रिकेट की, सेम डिट्टो उसी तर्ज पर होती है, सेम डिट्टो उसी तर्ज पे होती है। बच्चों में वही एक्सपोजर आता है सेम। अब बच्चा तैयारी के साथ जा रहा है और अच्छा कंपटीशन उसको मिल रहा है, ये पक्की बात। तो आप गेम्स के बारे में भी सोच लें कि यहां पर बच्चों को गेम्स भी मिल रहे हैं। और उसके बाद एकेडमिक में हमारा कोई साने नहीं है, एकेडमिक में कोई नजदीक नहीं है कोई भी। हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट स्कूल के साथ हमारा कंपैरिजन करिएगा। एकेडमिक में कोई नजदीक कोचिंग, कोई नजदीक स्कूल नहीं ठहरता। अभी साइंस क्यूज हुई थी, अभी साइंस क्यूज हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने करवाई थी, गुड़गांव में हुई थी वो। उसमें फरीदाबाद के बच्चे थे, गुड़गांव के बच्चे थे, रेवाड़ी के 6 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे, पलवल, नूह और फरीदाबाद, महेंद्रगढ़। टॉप 8 टीमों में से फर्स्ट पोजीशन के साथ आरपीएस की 4 पोजीशन थी 6 डिस्ट्रिक्ट में। आप सोचे, इसमें फरीदाबाद और गुड़गांव भी है, जहां पर दुनिया भर का ट्यूशन है, दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और दुनिया भर का ब्रेन है। अब बोलोगे ब्रेन कैसे है भाई? मल्टीनेशनल कंपनीज के सारे सीईओज वहां पर रहते हैं। हेरिडिटी फैक्टर तो आता ही है ना। उसके भी आपके ऊपर कह रहा हूं, टॉप 8 में साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, साइंस स्ट्रीम में टॉप 8 पोजीशंस में से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जो क्यूज हुई उसमें फर्स्ट पोजीशन के साथ 4 पोजीशंस पे आरपीएस था। मेडिकल नॉन मेडिकल का कोई सानी नहीं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल ले लो,
चाहे वो यूजी में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीयू ले लो। बात आती है कॉमर्स में, 7 बच्चों का एसआरसीसी हुआ, लोगों को पता ही नहीं सीयूटी की तैयारी कैसी करवाई जाती है। अब बात आती है आर्ट्स, आप दंग रह जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि स्कूल लेवल पे यूपीएससी की भी कोचिंग होती है क्या। हर सैटरडे को अपना इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, अपना डिग्री कॉलेज भी है, वेटनरी कॉलेज भी है, वहां पर आईएएस की कोचिंग दी जा रही है। 5 बच्चों का इस बार 5 बच्चों का इस बार आईएएस में सिलेक्शन हुआ है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से। 5 बच्चों का, वहां पे 5 डेज वीक कॉलेज में कोचिंग हो रही है और एक दिन ऑनलाइन। जो बच्चा यूपीएससी को टारगेट करके पढ़ रहा है उसको +1 +2 में ही उस बच्चे को यूपीएससी की कोचिंग दी जा रही है। सोचिए आप स्कूल लेवल पे, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो एकेडमिक में कुछ पार्ट छोड़ा ही नहीं हमने। स्पोर्ट्स में मैंने बताया हम फुटबॉल में इंडिया में बेस्ट 5 में हैं, फुटबॉल में इंडिया में बेस्ट 5 में हैं। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इनमें हम हरियाणा लेवल पे टॉप 3 में, लगभग सभी गेम्स में। एकेडमिक में बढ़िया, स्पोर्ट्स में बढ़िया। अब आती है कि कल्चरल एक्टिविटीज में क्या। अब इसको भी ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग बैठे होंगे पक्का, आप डीओ से पूछिएगा जरूर। जहां आरपीएस है वहां बाल भवन की ओवरऑल ट्रॉफी पे आरपीएस का कब्जा है। रोहतक में पूछिएगा, 2 साल से रोहतक में आरपीएस आया है, दोनों साल से रोहतक की ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी बाल भवन की आरपीएस के पास है। लास्ट ईयर 10th का पहला बैच था, रोहतक का पहला बैच था। ये बच्ची देखिए आप लोग, गार्गी दलाल 99.4% मार्क्स लेकर डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। पहला बैच, शुरुआत जबरदस्त हुई। उस कल्चरल एक्टिविटीज में बाल भवन में डांस से लेके ना, सिंगिंग से लेके ना, ड्रामा से लेके ना, रंगोली तक 40 से 50 इवेंट होते हैं और वो स्टेट लेवल पे जाते हैं। तभी मैं बोला हूं 360 डिग्री के ऊपर काम हो रहा है, 360 डिग्री पे। एकेडमिक भी बढ़िया, स्पोर्ट्स भी बढ़िया और कल्चरल भी बढ़िया। अब बात आती है कि भाई बच्चों में वो लैंग्वेज को लेके क्या कर रहे हैं। जापानीज लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चा जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता है, जो बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसके लिए भी ट्यूटर्स हैं अलग से। ये ग्लोबल एक्सपोजर है, ग्लोबल एक्सपोजर है। इस बार रशिया की यूनिवर्सिटी से आरपीएस का एमओयू साइन हुआ है, प्लीज इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आज से 15 दिन पहले रशिया में सारी की सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। उनके साथ आरपीएस का एमओयू साइन हुआ। लास्ट ईयर 3 बच्चे गए थे एंट्रेंसशिप के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। हमने उनको दोबारा से इनवाइट किया कि हम नए तरीके से आपके साथ एमओयू साइन करना चाह रहे हैं। क्या एमओयू साइन हुआ वो मैं प्लीज आपसे शेयर करूंगा। उनसे एमओयू साइन हुआ स्कूल टू कॉलेज। उनकी यूनिवर्सिटी में 25,000 बच्चा पढ़ता है, जिसमें से 8,000 इंडियंस है। 25,000 में से 8,000 इंडियंस है। मेडिकल कॉलेज भी है, वेटनरी कॉलेज भी है और स्कूल्स भी है। स्कूल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम ये टाइप हुआ, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम ये टाइप हुआ। और एक सबसे बढ़िया बात जो टाइप हुआ, हमने बोला ये मेडिकल के बच्चे जो गवर्नमेंट में नहीं जाते और ये प्राइवेट में बहुत सारा पैसा इनको देना पड़ता है, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है तो कंसल्टेंट के पास ना जाके ना, आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ से आए और सेम गवर्नमेंट की फीस में हमारे बच्चों को वहां पर पढ़ाने ले जाए। अगर आप एमओयू साइन करते तो हम एग्री हैं। उन्होंने एग्री करा कि वेटनरी का बच्चा अगर आप प्रपोजल रखोगे कि भाई ये सैलरी मिलेगी, तो हम चाहेंगे कि कोई बच्चा अपना वहां पर भी लाइफ बनाना चाहता है तो बच्चा वहां पे जाए। और फिर हमने एक बात और भी बोली कि हम भी चाहते हैं कि आपके बच्चे यहां पर आए। हमारा यहां पर कोई फेस्ट होता है कॉलेज में या स्कूल में, आपकी टीम आए, आपके यहां होगा तो हम भी जाएं।
तो उनके बच्चे भी यहां पर आएंगे और हमारे बच्चे भी वहां पर जाएंगे। और एक बात पक्की है, अगर उनके बच्चे हिंदुस्तान में आने लग गए तो रसिया के सारे बच्चे हिंदुस्तान में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये पक्की बात है। आदमी को पॉजिटिव तो होना ही चाहिए भाई, आदमी को पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। हम नेगेटिव सोचे ही क्यों? और कहते हैं कि जो आदमी पॉजिटिव होता है वो सफल हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसका असफल होना निश्चित है। तो हम लोग सारे के सारे अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। एक कंप्लीट स्कूलिंग आपके बच्चों को यहां पर मिल रही है। अगर कोई आप लोगों में से 6-2+2 का हमारा अगर प्लानर देखेगा, लास्ट ईयर का, अभी 10th का बन चुका है। हमारी 10th की क्लासेस अभी स्टार्ट होने जा रही है मंडे से। 20 घंटे स्पेशली उसके ऊपर लगे हैं अपडेट करने में। उस प्लानर को आप एक बार देख भी लोगे ना, और मैं कह रहा हूं दावे से, वो प्लानर नेक्स्ट ईयर तो आउट हो जाएगा, लोगों के पास चला जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार कितना ही काम कर रखा है इन लोगों ने। प्रैक्टिकल्स का QR कोड है, बच्चा प्रैक्टिकल घर से पढ़ के आएगा, स्कूल में जाके ना अपना टीचर से डिस्कस कर लेगा, उसी में QR कोड है, बच्चा घर बैठे कर लेगा। बच्चे का कोई भी डाउट है, शाम को डाउट सेशन के लिए एक पर्टिकुलर टीचर है। अभी 17 फरवरी से इनके एग्जाम्स है। शाम को बच्चों के पास एक लिस्ट पहुंची हुई है, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स वाला टीचर इस लिंक के ऊपर इतने बजे से इतने बजे के बीच में रहेगा, कभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इंग्लिश वाला टीचर इस इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में रहेगा, कभी भी अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये उनको अपॉर्चुनिटीज लास्ट पेपर तक मिलेगी। आप सोचें, इस लेवल पे काम है। बच्चे को कहीं नहीं जाना भाई, बच्चा स्कूल और घर बस, और कहीं पर भी नहीं जाना बच्चे को। लास्ट बात मैं एक बात और बोलना चाहूंगा बस। अब अजीत डोभाल वाली मैं बात बोलना चाहूंगा फिर दोबारा से, कि सही समय पर सही डिसीजन लेना। जिन जिन लोगों ने सही समय पर सही डिसीजंस लिए वही लोग आगे गए, और जिन लोगों ने नहीं लिए वो लोग पीछे रह गए। हर आदमी अपने आप को बेस्ट बताता है, हर आदमी अपने आप को बेस्ट बताता है। अब वो आपकी क्वेरी है, आपका होमवर्क है, आपका काम है कि बेस्ट कौन सा है। आज क्रिकेट की टीम बहुत अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि जो फॉर्म में है वो टीम में, जो फॉर्म में नहीं है वो टीम में नहीं है, सीधी सी बात है। आज हॉकी की टीम अच्छा क्यों कर रही है? लुप्त हो गई थी, लुप्त क्यों अच्छा कर रही है? जो फॉर्म में है वो टीम में, अदरवाइज नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप लोगों के लिए तो आने वाला समय बहुत खूबसूरत है। आप बोलोगे कैसे? खरखोदा यहां पर है, सोनीपत यहां पर है, रोहतक में आप हैं। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। इतनी ज्यादा संभावनाएं और किसी इलाके में नहीं है। हमें अपने बच्चों को बस काबिल बनाना है। घर से माँ के हाथ की बनी हुई रोटी खा के जाएगा, फादर के सानिध्य में बच्चा रहेगा, अपनी जॉब करेगा, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करेगा और अपने इलाके को आगे लेके जाएगा। इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं तो टीचर्स को भी एक बात बोलता हूं, ये रोहतक के सारे टीचर्स बैठे हैं, मैंने कहा भाई आप अपने पेरेंट्स के साथ साल में 4 से 5 बार मिलते हैं, टेलीफोनिकली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पीटीएम के बहाने से, है ना। अगर आपने अच्छा काम करवा रखा है तो आप अपनी क्लास के सरपंच हैं, आप अपनी क्लास के मुखिया हैं, आप अपनी क्लास के प्रधानमंत्री हैं, मानो तो है 30 बच्चों का मुखिया भाई, सुबह से लेकर शाम तक हमारे हवाले कर रखा है भाई बच्चा। और कौन मुखिया है? टीचर ही तो है। अगर आपका एक आह्वान पेरेंट्स के पास ये चला जाए कि भाई हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी काम कर लो, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। और लास्ट में एक बात जरूर रखना कि पेरेंट्स को बोलना कि अगर हमने अच्छा काम करवा रखा है तो लोगों को बताएं, और अच्छा काम नहीं करवा रखा तो हमें बताएं। सीधी सी बात है। पेट्रोल पंप पे अनपढ़ों के लिए भी लिखा रहता है। सोसाइटी को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। आप लोग
इतनी मात्रा में आए हो, काफी लोग आए हो, अगर यहाँ का मैसेज पूरे रोहतक में चला गया, हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा जब विकसित राष्ट्र बने तो हरियाणा का सबसे बड़ा रोल हो। और मैं तो रोहतक में हूं, मैं तो रोहतक वालों को बोलूंगा कि रोहतक का सबसे बड़ा रोल हो। सीधी सी बात है, क्यों ना हो, अपने इलाके से तो आदमी का लगाव होता ही है, जुड़ाव होता ही है, और क्यों ना हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर हमारा ये जो मैसेज है ये जरूर सोसाइटी को दें। और ईमानदारी का काम है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम बच्चों को ना जीना सिखाते हैं, संस्कार भी देते हैं, वैल्यूज भी है। और एक लास्ट बात कहते हैं कि जहां अनुशासन होता है शासन भी वही लोग करते हैं, जहां अनुशासन होता है शासन भी वही लोग करते हैं। आरपीएस का सबसे बड़ा जो 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 कंट्रीब्यूशन है, जो अचीवमेंट है, वो किसके कारण है? वो डिसिप्लिन के कारण। भारत और पाकिस्तान एक समय में ही तो आजाद हुए थे, आज वो कहा है और हिंदुस्तान का है। तो बहुत बड़ा रोल अनुशासन का है, मैं ये भी कहना चाहूंगा। एक एक चीज के ऊपर काम है, एक एक कॉर्नर के ऊपर काम है, एक एक पेरेंट्स के ऊपर काम है। लास्ट बात, सचमुच में लास्ट बात, बोले यार इसकी लास्ट बात तो खत्म ही ना हो रही। लास्ट बात, हम टीचर्स के साथ क्या बात करते हैं? एक मम्मी पापा के 3 बेटे, शादियां होगी, मम्मी पापा को पेंशन मिल रही है, 2 तो अमीर हो गए, एक गरीब रह गया। तो लास्ट में जो गरीब रह जाता है उसके साथ मम्मी पापा जाते हैं या अमीरों के साथ चले जाते हैं? गरीब के साथ जाते हैं, हम लोग जान रहे हैं। मेरा इनसे एक ही कहना होता है कि भाई जो बच्चा क्लास में धीरे चल रहा हो, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई बच्चा नहीं होता। स्लो लर्नर हो सकता है, उसकी गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी तो सबसे आगे जा सकता है। मैंने कहा क्लास में जो सबसे धीरे बच्चा चल रहा हो, अगर आप माँ बाप की तरह उसके साथ खड़े हो जाओगे तो पूरी क्लास दौड़ पड़ेगी। अपन तो ये मानते हैं और यही सफलता का राज है। जब क्लास में सबसे धीरे चलने वाला बच्चा अगर दौड़ पड़ेगा तो पूरी क्लास तो उससे आगे पहले चल रही। ये मूल मंत्र है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब लोग आए यहाँ पे और आप लोगों ने विश्वास किया, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों ने जो सपने लिए अपने बच्चों के लिए वो सबके सपने साकार हो। एक लास्ट बात, कभी किसी से मत करना। मैं लोन टेनिस में जो रैंक नंबर 1 है अल्कारेज, उसको पढ़ रहा था तो उसने बोला यार जब मैं रैंक की बात कर रहा था, कंपेयर कर रहा था तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन जा रही थी। मैंने सोचा यार छोड़ कंपैरिजन करना, अपन क्या सोचेंगे, बस अपन ये सोचेंगे कल से आज बेहतर कर रहे हैं, हम बस इतना ही सोचेंगे। कोई बच्चा अमिताभ बच्चन बनेगा, कोई बच्चा शाहरुख खान बनेगा, कोई रोहित शर्मा बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा जरूर। पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। दुनियादारी को छोड़ के ना अपने लक्ष्य के पीछे भागे। हम सब दुनियादारी को छोड़ के अपने लक्ष्य के पीछे भागे। कहते हैं लोगों का तो सिर्फ वक्त आता है, कहते हैं ये सब हम अपने लिए, हमारे लिए कहते हैं कि लोगों का तो सिर्फ वक्त आता है। मैं तो ये बोलूंगा रोहतक के निवासियों, आप लोगों का तो दौर आएगा, दौर। उसमें सबसे बड़ी भूमिका विकसित राष्ट्र में आप लोगों की होगी। थैंक यू वेरी मच।